हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास रोज़ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई वीडियो बना करके भेजता रहता हूं। तो आज भी मैं आपके पास एक वीडियो भेज रहा हूं जो कि ग्रुपों में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। मैंने भी ये ग्रुपों से लिया है। ये समाचार चल रहा है कि भाई जो है सरकार जो है, ये समाचार चल रहा है कि सरकार जो है 5% की बढ़ोतरी करने जा रही है पेंशन में। 65 साल के बाद, फिर 70 साल के बाद, फिर 75 साल के बाद, और फिर जो है 80 साल के बाद 20% होती है। तो इस प्रकार से बढ़ोतरी करने जा रही है। ये मैसेज काफ़ी ग्रुपों में, सोशल मीडिया पर, चैनलों पर चल रहा है। तो आज बात करते हैं कि क्या ये बात सही है। कब ये मैसेज इस प्रकार चल रहा है तो क्या ये बात सही है और कहाँ तक सही है, पूरा सही है या आधा सही है, इस बात की हम बात करते हैं। तो देखो, ये बात तो सही है कि भाई जो है 80 साल तक जो सरकार पेंशन दे रही है, तो 80 साल तक जो है बहुत कम लोग उस पेंशन का फ़ायदा उठा पाते हैं। तो साथियों, अगर आप में से कोई भी सैनिक भाई इस चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मैं कोशिश करता हूँ हर एक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, सैनिक भाइयों को भेजने के। उसमें कई अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती हैं जो कि आपके काम की होती हैं और सभी सैनिकों को नहीं पता होता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो ये बात सही है कि भाई 80 साल के बाद में उसका फ़ायदा बहुत कम सैनिक उठा पाते हैं, क्योंकि 80 साल तक आजकल के ज़माने में जीवित रहना बहुत मुश्किल है। कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। हार्ट पेशेंट, आजकल हार्ट अटैक बहुत जल्दी चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। और 80 साल तक तो बहुत कम लोग पेंशन ले पाते हैं। हमारे भी यहाँ पर जो है पूरे काफ़ी सैनिकों की तादाद है, लेकिन हमारे जो गांव में सिर्फ 2 या 3 लोग ही इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं, और वो भी कोई 6 महीना, कोई 12 महीना, कोई 1 साल, बस। उसके ज़्यादा किसी को ये पेंशन नहीं मिलती है। तो इसलिए ये अच्छी बात है अगर गवर्नमेंट इस पर 65 साल में 5% कर दे, 70 साल में 10%, 75 साल में 15% और 80 साल में 20% हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर ये लागू कर दे तो अच्छी बात है। उसके बाद जो 85 साल, 90 साल, 95 साल तक 100% हो जाती है। तो लेकिन वहाँ तक तो कौन ले पाता है? जो भाग्यशाली है वही ले पाता है, और भाग्यशाली वही होगा जिसके हाथ पैर सही ढंग से चल रहे होते होंगे। अन्यथा चारपाई में पड़े रहने के बाद में तो लाइफ खराब हो जाती है, ठीक है नहीं। तो ज़रूरी बात है कि भाई उस समय आदमी को ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। बूढ़ा आदमी हो जाता है, उसको देखभाल करने के लिए तो ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहाँ तक सत्य है, क्या है, कितना तक, कहाँ तक ये रिपोर्ट पहुँची है? बात तो सही है, चली है, तो इसके बाद में ऐसे तो कोई बात चलती नहीं है कि भाई अपनी मर्ज़ी से ही कुछ चला देता है। तो ये कहाँ तक रिपोर्ट पहुँची है और ये कहाँ पर है, इस बात की हम आज बात करते हैं, ठीक है। देखो, अभी ये एक मैसेज चल रहा है, ग्रुप में चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ पास्ड ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट the increase of additional 5% pension to retired employees, central government employees at the age of 65, 70, 75 and 80। तो यह है भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अपना आदेश पास कर चुकी है। इसका अर्थ यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अपना आदेश पास कर चुकी है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए कि भाई जो है एडिशनल
5% पेंशन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को बढ़ाई जाए एट द एज ऑफ 65 साल पे, 70 साल पे, 75 साल पे और 80 साल पे, इंस्टीड ऑफ पेइंग 20% एट द रीचिंग 80 ईयर्स। 20 साल की अपेक्षा, मतलब जो कि 80 साल पर पहुंचने पर 20 साल दी जाती है, इसकी अपेक्षा अगर इसको 65 साल, 70 साल, 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 20 साल पर 80 साल पर 20% इसको कर दिया जाए। तो बोलता है DOP एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, DOP एंड पेंशन डिपार्टमेंट हैज़ पास्ड द ऑर्डर फॉर अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेशन। तो बोलता है ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, और इन्होंने कि इसके ऊपर पेंशन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए पार्लियामेंट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, रिकमेंडेशन थी, क्या उसको लागू करने के लिए। तो लेट अस सी व्हेन दिस इज इम्प्लीमेंटेड, देखते हैं क्या ये इम्प्लीमेंट हुआ है। तो देखो इसके बारे में बात ऐसी है, ये बात तो सही है कि ये संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है, सिफारिश है, संसदीय समिति ने केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजी है इसकी कि भाई जो है एजिड एज में जहाँ पर भारत के अंदर जो है पेंशन लोगों को कम मिलती है, तो कम पेंशन में जो है उनका गुजारा बुढ़ापे में नहीं हो पाता है, और उनको जो है 65 साल के बाद में 5%, 70 साल के बाद में 10%, 75 साल के बाद में 15% और 80 साल के बाद में 20% की बढ़ोतरी की जाए। तो ये बात तो सही है कि भाई संसद समिति की रिपोर्ट ने, सिफारिश ने वित्त मंत्रालय को, सरकार को दी है, ठीक है। लेकिन सरकार ने आगे पास किया है कि नहीं किया है, तो इसके ऊपर जो है क्या है विचार, और राज्य सरकारें इसके ऊपर क्या कर रही हैं, तो इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने, 1-2 राज्य सरकारों ने तो उसको इम्प्लीमेंट किया है, और बाकी राज्य सरकारों ने नहीं किया है। और केंद्रीय समिति की, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार के अधीन ये जो है मामला विचाराधीन है। इसको संसदीय समिति ने जो है सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्र सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है कि भाई इसको लागू किया जाए तो कैसे लागू किया जाए, और उस पर कितना खर्चा आएगा, क्योंकि सारा कुछ इस पर देखना पड़ता है, बजट देखना पड़ता है। और केंद्र सरकार के कर्मचारी जो है पेंशनर्स ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता ही है रेलवेज के, सशस्त्र बलों के, आर्मी के, तो डिफेंस के सभी कर्मचारी केंद्र सरकार में आते हैं। तो केंद्र सरकार को इस पर अभी विचाराधीन है कि ये जो है बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, ठीक है। तो और इस पर आगे चलते हैं, क्या है देखो, यह एक चल रहा है कि राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को मिलता है इसका फ़ायदा। तो जो है सभी राज्य सरकारों के पेंशन धारकों को नहीं मिल रहा है। ये जो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश की जो राज्य सरकार है, वो अपने पेंशन धारकों को इसका बढ़ोतरी का फ़ायदा देती है। इसकी बढ़ोतरी का फ़ायदा देती है राज्य सरकार जो है, हिमाचल प्रदेश सरकार, ठीक है नहीं, ये जो है इसका देती है। उनकी पेंशन 65 साल में जो 5% की बढ़ोतरी करती है, 65 साल में जो है ये राज्य सरकार जो 65 साल में क्या है 5% की बढ़ोतरी करती है, और 70 साल में 10% की बढ़ोतरी करती है, और इसी प्रकार से 15 साल में, 75 साल में 15% और 20 साल में 80% की बढ़ोतरी ये हिमाचल प्रदेश सरकार करती है। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। और जो है आगे है कि बताते हैं कि भाई जो है हाई कोर्ट भी दे चुकी है इस प्रकार से बढ़ोतरी करने का फैसला। तो आपको बता दें कि जो हाई कोर्ट ने भी इसका फैसला दिया है कि भाई पेंशन धारकों के जो है 5% की जो बढ़ोतरी, जो 70 साल के बाद में जो है कि 5% की बढ़ोतरी कर दी जाए, ठीक है नहीं। और
उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने और एफटी ने भी निर्णय के इस पर दिया है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार के जो ये समाचार चल रहे हैं, तो केंद्र सरकार का ये फैसला क्या है कि केंद्र सरकार ने जो है भी सभी विचारों के बाद पेंशन धारकों को अभी इसके ऊपर विचार कर रही है कि भाई किस प्रकार की पेंशन कब कब उनको बढ़ाई जाए। तो ये बात सही है कि अभी केंद्रीय संसदीय समिति ने इसकी रिपोर्ट सौंप दी है केंद्र सरकार को, लेकिन अभी तक जो है केंद्र सरकार ने इसको लागू नहीं किया है और ऐसा कोई आदेश अभी तक पास नहीं हुआ है जिससे कि सरकार को जो कि नहीं हुआ है। तो देखो, लेकिन ये समाचार चल रहा है, इसका जो है विश्लेषण करना ज़रूरी था कि भाई किस प्रकार का समाचार है, ये ग्रुपों में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। क्या होता है कि सभी सैनिक भाई जो है सुन लेते हैं, यूट्यूब में सुन लेते हैं, जो एक दूसरे से सुन लेते हैं और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, भाई कब आएगा पैसा, कब आएगा। तो बुढ़ापे में पैसे की सबको ज़रूरत होती है और विशेषकर सैनिक कोई भी हो, कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं उनको तो इसके लिए ज़्यादा इस पर लगाव रहता है, क्योंकि बुढ़ापे में ज़्यादा काम तो रहते नहीं हैं और जो है सभी पेंशनर्स जो है ज़्यादातर अपनी पेंशन के बारे में ही सोचते रहते हैं, ठीक है नहीं। जब आदमी कमाता रहता है, करता रहता है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये समाचार चलते रहते हैं, तो जो समाचार चलते रहते हैं इससे क्या है, थोड़ा सा मन में होता है कि भाई मेरा नहीं आया, कब आएगा, अगली बार आएगा। तो इस प्रकार से मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि भाई ठीक है, मैसेज तो चल रहा है ग्रुपों में और ये मैसेज सोशल मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है ये देखो, ये भी चल रहा है, नई सरकार गठित होते ही पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा, ये भी मैसेज चल रहा है अभी सोशल मीडिया में, ठीक है नहीं। ये भी चल रहा है, ये भी मैंने वहीं से कहीं से इसको डाउनलोड करके आपको समझा रहा हूँ कि ये भी मैसेज चल रहा है। 65 साल से बढ़ोतरी, 5 पेंशन धारकों को तोहफा, हर साल 5 साल में 5% की बढ़ेगी पेंशन, 65 साल से मिलेगा एडिशनल पेंशन का फ़ायदा। तो ये जो है सभी जगह चल रहा है, ठीक है नहीं। कई जगह तो कई ग्रुपों ने तो भाई इसमें टेबल बना के भी डाल दी हुई है और कोई जो है इस प्रकार से संदेश। हाँ, ये जो है कि ये जो संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर दिए 2 प्रस्ताव, ये जो प्रस्ताव दिए हैं ये जो सही बात है कि इस वही संसदीय समिति ने जो है एडिशनल पेंशन को लेकर के प्रस्ताव दिए हैं। लेकिन अभी जो है मैं सही बता रहा हूँ कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है, इसके ऊपर कोई इसी प्रकार का मतलब लेटर जारी या लागू करने के लिए किसी प्रकार का वो नहीं हुआ है। तो इसलिए हाँ, हमें आशा है कि सरकार जो है ज़रूर इसके ऊपर विचार करेगी और पेंशन धारकों को इसका फ़ायदा मिलेगा। जब मिलेगा और लेटर जारी हो जाएगा तो मैं आपको बाकायदा आपकी टेबल के अनुसार कि भाई 5 साल में आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी, 10 साल में कितनी बढ़ेगी, 65 साल में कितनी बढ़ेगी 5% के हिसाब से, और फिर जो 70 साल में आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी 10% के हिसाब से, 75 साल में कितनी बढ़ेगी 15% के हिसाब से, 20 साल में कितनी होगी, वो सारी मैं टेबल निकाल करके और आपके सामने रख दूंगा और आपको समझा दूंगा पूरी इसकी, ठीक है। तो अभी जो है ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से कि भाई इसको लागू कर दिया जाए। तो लागू करने वाली बात सत्य नहीं है। यह सही है कि संसदीय समिति ने एडिशनल पेंशन को लेकर इसके प्रस्ताव जरूर रखे हैं। अब सरकार किस प्रकार से उसको मानती है, क्या मानती है, वो जो है सरकार आगे पास करेगी तो वो मैं आपको टेबल निकाल करके आपके सामने रख दूंगा, बता दूंगा एक एक चीज़, ठीक है नहीं। तो आप इसके ऊपर इसलिए ज़्यादा वो नहीं, मैं बता दूंगा पूरा बात। तो अभी तक तो ये रिपोर्ट जो है पूरी तरह से सत्य नहीं है, अर्ध सत्य है भाई। हाँ, यहाँ तक सत्य है कि संसदीय समिति ने इसकी रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन ये इसको लागू अभी नहीं हुआ है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहें। अभी जो बुढ़ापे में जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपना खुश रहो, आराम से जो मिल रहा है बहुत आप लोगों ने कमाया है ज़िंदगी में, हमने बहुत कमाया है। आगे के कमाने के लिए तो आने वाली जनरेशन पर डिपेंड है, वो कमा रही है, अच्छी तरह कर रहे हैं। आप अपनी पेंशन में ठीक है, जितना बढ़ेगा हम आपको बताते रहेंगे। और जो भी सैनिक भाई इसको देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको सुखी रखे और खुश रहे, आपका दिन शुभ हो।